शिव केवल एक देवता नहीं, एक चेतना है। भोलेनाथ से प्रेम करते हैं। हर कहानी एक नई अनुभूति है, एक नया भाव है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक साधना है। सनातन धर्म की कथाओं में अनेक राक्षसों और देवताओं की कहानियां छिपी हैं, जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। ऐसी ही एक कथा है भस्मासुर की। यह केवल एक राक्षस और वरदान की कहानी नहीं, बल्कि अति के विनाश और विवेक के महत्व की सीख देती है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, भस्मासुर। बलवान, महत्वाकांक्षी और घोर तपस्वी। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का बड़ा मोह था। वह जानता था कि यदि वह देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर ले, तो वह कोई भी वरदान पा सकता है। भस्मासुर घने जंगलों में चला गया और वहां बैठकर घोर तपस्या करने लगा। उसने अन्न जल त्याग दिया, एक पैर पर खड़े होकर तप किया। वर्षों बीत गए। तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता भी चिंतित होने लगे। आखिरकार भोलेनाथ प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने भस्मासुर के सामने दर्शन दिए, राक्षस ने तुरंत चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जिसे भी मैं अपने हाथ से छू लूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। तथास्तु। वरदान का दुरुपयोग। परंतु जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला, उसका असली रूप प्रकट हो गया। अहंकार उसके मन में समा गया। उसने सोचा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। यदि मैं शिव को ही भस्म कर दूं, तो मैं सर्वोच्च बन जाऊंगा। उसने तुरंत महादेव की ओर दौड़ लगा दी, उन्हें छूने के लिए। भोलेनाथ चौंके। उन्होंने देखा कि भस्मासुर स्वयं उन्हें नष्ट करना चाहता है। भोलेनाथ को बचने के लिए तीनों लोकों में दौड़ना पड़ा, कभी आकाश में, कभी पाताल में। लेकिन भस्मासुर पीछे ही पड़ा रहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। सब भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु की योजना, मोहिनी रूप में लीला। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अधर्म बुद्धि पर सवार हो जाए, तो उसे केवल उसी की चाल से हराया जा सकता है। वह एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए, मोहिनी। मोहिनी ऐसी अनुपम रूपवती थी कि उसे देखकर बड़े बड़े आशी मुनि भी अपने होश खो बैठे। भस्मासुर की नजर जब मोहिनी पर पड़ी, तो वह वहीं ठहर गया। मोहिनी ने मधुर मुस्कान से उसे देखा और कहा, हे वीर, तुम इतने बलवान और सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगे? भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे हर स्टेप की नकल करनी होगी। भस्मासुर ने गर्व से कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी एक के बाद एक आकर्षक मुद्राएं दिखाने लगी। भस्मासुर हर बार उसकी नकल